अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। गाइस अभी मैं और अम्मी हैं जा रहे अभी मैं और अम्मी जा रहे हैं। हमें कुछ सामान वगैरह चाहिए, शॉपिंग करनी है, कुछ ग्रोसरी आई मीन। और ना हमें लेना है तो सब्ज़ी वगैरह लेनी है क्योंकि कबाब बनने लगे हैं। और साथ में ना हम लोगों ने अंडे लेने हैं क्योंकि उसका भी ना हम लोगों ने केक बनाना है और उसमें अंडे डालने हैं क्योंकि जो घर पड़े थे ना वो मैंने बॉईल करके खा लिए। और अभी अंडे भी ख़त्म, अभी जाते हैं और अंडे लेते हैं। और ये देखिए इनको, हाँ तुम आ जाओ मेरे ब्लॉग में। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ और इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। बहुत ठंडी और शदीद ठंडी हवा है। और अभी ये देखें बस पहुंच गए। वो सामने आप लोगों को भाई की रेडी नज़र आ रही होगी। चले बोले हैं। तो गाइस हम हमेशा यहीं से ना भाई से सब्ज़ी लेते हैं। इनकी सब्ज़ी बहुत अच्छी और बहुत साफ़ सुथरी होती है। ऊपर से हम लेते हैं ना, एक अंकल है बुजुर्ग, उनकी सब्ज़ी तो महंगी इतनी देते हैं और अच्छी भी नहीं होती, आप बिलीव नहीं करेंगे। प्लीज़ भी ना कान ही पकड़े थे। खैर अभी ना मंथली ग्रोसरी करनी है और ये ख़त्म हुआ पड़ा था, डेट्स वाई हम लेने आए हैं। अब मंथ का एंड है, चला फर्स्ट के बाद ना सैलरी मिलेगी और बन जाएगी ग्रोसरी करने। अभी मजबूरी है तो थोड़ा थोड़ा लेना ही पड़ता है भाई, वरना मंडी से ही आता है। खीरा क्यों ले रही हैं? खीरा डालना है ना, वो चना चाशनी बनाना। ओके, और बताएं। ताज़ा नहीं है, खीरे ताज़ा नहीं है, इससे अच्छे नहीं है। देख लेना आप। एक ही लेना है, वो दे दे। और क्या दे दें? कितने? 50। सारी सब्जी हम लोगों ने 50-50 की खरीदी है। ऐसे ही है। गाइस मेरी अम्मी आई है, 50 का वो दे दे, 50 का वो दे दे। ये 50 वाली सेल पे हम आए हैं। और टमाटर 20 रुपए। भाई की सर्विस अच्छी है, उनको पता ही यूट्यूबर आए हैं। फास्ट सर्विस। गाइस यूट्यूबर होने का फ़ायदा फास्ट सर्विस। आपको ना चीज़ जल्दी जल्दी मिल जाती है और कुछ नहीं होता, ये काम जरूर हो जाता है। धनिया और चाहिए। प्याज भी डाल दीजिए। मैं उठाऊंगी अम्मी, मैं उठाऊंगी। 50-50 की सब्जी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सब्जी होगी। खैर वजन हो गया, अम्मी को ही देते हैं, मैं नहीं उठा सकती। पकड़ें, अपना वजन खुद उठाएं। ये हमारे देसी अंडे, ये हमारे फार्मी अंडे। 8 अंडे देते बड़े बड़े साइज के देने। 8 8 भाई मेरे 240। बड़ा साइज में छोटे अंडे ना दे दें भाई। बड़े बड़े अंडे। 6 2 डन। गाइस अंडे ले लिए, टूटने से बच गए। पकड़े गाइस, अभी अंडे लेने हैं और आगे जाते हैं और देखते हैं क्या क्या रहता है, वो लेना है। उसके बाद दैन चलते हैं घर। ऐसे दे रही हैं गुड अम्मी, अंडे बड़े संभलने वाला काम है। चले कितना गाइस अभी ना दूध वगैरह लेना है और जा रहे हैं। ये देखिए वेदर, आसमान इतना प्यारा। गाइस अभी ना बस दूध वगैरह लेना है, बाकी सामान तो ले लिया और जाते हैं अभी दूध वगैरह लेते हैं। और वेदर आप लोगों को क्या ही बताओ, इतना प्यारा लग रहा है और साथ में ना ठंडी हवा भी चल रही है और ठंडी लग रही है। और अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा रोड पे। इतना कॉन्फिडेंस चाहिए था ना कि रोड पे आप लोग अपना कोई क्लिप रिकॉर्ड कर रहे हो, सारे आपको देख देते हैं। मैं इधर उधर जब भी देखती हूँ मुझे कोई ना कोई देख रहा है, मुझे हंसी आ रही होती है। ये देखें वेदर। और गाइस उसके बाद मैं और अम्मी घर आ गए और दूध हमें मिला ही नहीं क्योंकि वो कहते दूध ख़त्म हो गया, अब आपको शाम को मिलेगा। और यहाँ पे ना फैसलाबाद में ये प्रॉब्लम है, आपको एक तो चिकन हर जगह पे एतवार वाली और साफ़ नहीं मिलती, और दूध भी आपको कहीं कहीं से ही अच्छा और खालिश मिलता है, वरना
बहुत मिलावट वाले दूध होते हैं और हम वो नहीं पीते। हम जब से यहाँ पे आए हैं ना, हमने हर तरह का दूध ट्राई किया, यानी कि हर शॉप से भी लिया है अपने एरिया के नियर। और हम लोगों ने ये जो होते हैं ना कैश एंड कैरी पे दूसरे मिल्क पैक भी होते हैं और दूसरे भी होते हैं, हमने वो भी ट्राई किया, हमें नहीं मज़ा आया, हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। और ऐसे लगता है जैसे आप पानी पी रहे हो। दूध का तो मज़ा तब आता है जब आपका दूध जो है ना वो मतलब खालिश हो और पिए तो पता चले हाँ जिस्म के अंदर कोई जान आई है, कुछ पिया है पता चले, तो वो हमें अच्छे नहीं लगते। और हमें यहाँ पे दूध इतनी मुश्किल से मिलता ना। एक अंकल हैं जिनका थोड़ा बेहतर है, उनसे पूछा, वो भी कहते ख़त्म हो गया और अब शाम को मिलेगा। शाम को फिर दोबारा पापा गए थे और वो ले आए और बाद में ना अम्मी ने उसके अंदर डाला था केक के अंदर। और यहाँ पे जी हम लोग आए और अम्मी ने दाल ना पूरी रात को भिगो के रख दी थी और चने की दाल भिगो दी। अब उसके बाद अम्मी इसको कुकर के अंदर डाल रही हैं। वो पानी अब जो था ना थोड़ा गंदा हो गया था, तो अम्मी ने ना इसमें साफ़ पानी डाला और उसके अंदर डाल रही हैं दाल। और ये जी 4 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए और कुछ लहसुन ले लिया और अदरक हम लोगों ने दरदरा कूट लिया। और उसके बाद ने अम्मी ने सारी दाल इसके अंदर शामिल कर दी कुकर के अंदर। और देन अम्मी ना प्याज को कट कर रही थी और कट करके अभी इसके अंदर हम डाल देंगे और साथ ही लहसुन वगैरह भी डाल देंगे। और इसके बाद अम्मी ने ना साथ हरी मिर्चें नहीं, लाल कश्मीरी मिर्चें अम्मी ने डाल दी थी और साथ में नमक वगैरह डाल दिया था। और उसके बाद हमने इसको कुकर का ढक्कन दे के ना इसको बंद कर दिया था ताकि ये पकता रहे। और इतनी बेहतरीन हमारे कबाब बने ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और इतने मज़े के थे ना कि इवन हमारी मम्मा ने आज से पहले जितने भी बनाए ना वो भी बहुत मज़े के थे नो डाउट, लेकिन इस बार तो लेवल के, क्योंकि हम लोग गए थे जहांगीर वाले की तरफ पुलाव खाने। आप लोगों को याद होगा जिस वीडियो में मेरे साथ प्रैंक हुआ था। और उनके शामी कबाब हमें बहुत पसंद है, बहुत ही मज़ेदार होते हैं। और उनकी तरह के ना मैंने मम्मी को बोला था इस बार ना वैसे बना के दें। उनके कबाबों में बस 1-2 चीज़ें चेंज होती हैं और वो अम्मी ने ना इस बार थोड़ी चेंजिंग की और बड़े मज़ेदार बने थे। ख़ैर मेरी अम्मी शामी कबाब बहुत मज़े के बनाती हैं, इवन जो भी खाता है ना वो तारीफ़ें करता रहता है, उसका बस नहीं चलता वो उँगलियाँ भी खा जाएँ। तो ख़ैर ज़्यादा तारीफ़ अच्छी होती है। मैं वैसे भी अपनी मम्मा को अप्रिशिएट करती हूँ और मेरी मम्मा जैसी कुकिंग अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं करता। लोग तो ऐसे ही खुद से बातें बना के कहते हैं ना, मेरी मम्मा वाक़ई में बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। इवन जो भी खाता है वो उनकी तारीफ़ें ही करता है। वो अलग बात है अगर हमारा कोई चीज़ खाने पे ना मूड हो तो हम नखरा कर जाते हैं, लेकिन मेरी मम्मा जैसी कुकिंग किसी की भी नहीं है। ना ऐसी साफ़-सुथरी और ना ही कि किसी की इतनी अच्छी कुकिंग है। और यहाँ पे अम्मी ने नमक और कश्मीरी मिर्चें डाल दी और अभी ना इसको मिक्स कर रही हैं, लहसुन भी डाल दिया और प्याज भी हम लोगों ने कट कर दी थी। अब इसको ढक्कन देंगे और इसको ना कुछ देर के लिए मतलब पकने देंगे, तकरीबन 1-2 घंटे। हाँ जी, तो दाल हमारी बन गई और उसके बाद अम्मी ने इसको परात के अंदर निकाल दिया और हम लोगों ने ना इसको ठंडा होने दिया। अब उसके पीछे मैं आपको बताती हूँ, मैंने कहा अम्मी अब ठंडा क्यों कर रही हैं? बेसिकली ऐसा होता है आगे पीछे ना मैं और अम्मी मतलब हम दोनों बहुत तंग होती हैं, हम दोनों कूटती रहती हैं, डंडे से कूटती रहती हैं। इतना हम थक जाते हैं ना हमारी बाजू में कि आखिरकार दर्द शुरू हो जाता है। और इस बार अम्मी ने ना इन सारे मिक्सचर को अच्छे से ठंडा किया और फिर अम्मी ने इसको चॉप किया और हमारी न्यू चॉपर थी और वो चले ही ना, हम इतना परेशान, मुझे इतनी टेंशन बन गई, मैंने कहा कहीं हमारी चॉपर तो नहीं ख़राब हो गई, मतलब इतना उस पे बर्डन पड़ा था। और हमसे हिलाया नहीं गया क्योंकि मसाला इतना गरम और इतना वो था। और वो चॉपर की सलाह उसने जैसे चलाया वो 1 मिनट बाद चले फिर बंद हो जाए, फिर वो घंटा-घंटा ना चले, हमारी चॉपर चलना ही बंद हो गई। नई चॉपर थी, अभी अम्मी ने यूज़ भी नहीं की सही से और इतना मेरा दिल ख़राब, मैंने कहा अम्मी अभी तो आपने इतनी महँगी 7-8 हज़ार की चॉपर लिया और नई हमारी चॉपर है, ये क्या बन गई? और बाद में फिर कुछ टाइम बाद चले, कुछ टाइम बाद फिर बंद, मुझे इतनी परेशानी, मैंने 100 बार तार उतारी, फिर तार लगाई और लीड को भी मैंने चेंज किया और मेरा इतना दिल ख़राब, फिर बाद में वो चली, मेरे दिल को मतलब कुछ तसल्ली हुई, सुकून पहुँचा। और यहाँ पे अम्मी ने सारा मसाला ठंडा करके ना बारी-बारी कर लिया और अभी ना हरी मिर्चें और धनिया वगैरह ना अम्मी ने बारीक-बारीक चॉप किया हुआ था और उसी के अंदर अम्मी ना थोड़ा-थोड़ा करके मसाला डाल रही हैं और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हैं। इस सारे मिक्सचर को आपने इसके साथ ना अच्छी तरह अंदर से मिलाना है और इसको ना मेक श्योर ये ठंडा हो क्योंकि आपके भी हाथ जल जाएँगे। अम्मी के ना थोड़े-थोड़े हाथ जल रहे थे क्योंकि मसाला अभी भी गर्म था, ज़ाहिर-सी बात है टाइम लगता है ठंडा होने में और ठंड बहुत थी और हमें हमारा पूरा दिन लग गया तो हमारे पास टाइम नहीं था। जिस वजह से ना हम लोगों ने फिर नीम गरम को ही हम लोगों ने किया, वरना इतना गर्म था मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मेरी अम्मी ना गरम-गरम मसाले में हाथ डालें, उनके हाथ जल रहे थे और नहीं अच्छा लगता, मतलब फिर हाथ जलने लग जाते हैं और वैसे भी वो मज़ा नहीं रहता क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि अम्मी आप ना गरम-गरम को ना छड़ा करें, कोई भी चीज़ है उसको थोड़ा ठंडा होने दिया करें।
कोल्ड होने दिया करें फिर किया करें। लेकिन अम्मी जान को तो आदत है हॉट चीज़ों में हाथ डालने की। अम्मी जी हमेशा गर्म चीज़ों में हाथ डाल देती हैं। ख़ैर माएँ जो है ना, माएँ को नहीं आता, वो चूल्हे के ऊपर हाथ लगा लेती हैं रोटियाँ पकाते हुए, सेकते हुए। तो ये तो फिर शामी कबाब का मिसाला था। ख़ैर इसको ना अम्मी थोड़ा-थोड़ा करके मिला रही थी, क्योंकि एक साथ हमारी परात में नहीं आ रहा था, मिसाला ज़्यादा था। और मैं अम्मी को कह रही थी आप बड़ा ताश ले लेती हैं, बड़ा देश का उठा लेती। अम्मी कहती बड़ा देश का मैंने तो ऊपर रखवा दिया। मैंने कहा आपने इतना ऊपर क्यों रखवाया, जब कोई बड़ी चीज़ बनानी है फिर वो मिलेगा ही नहीं। लेकिन अम्मी जो है, अम्मी मेरी सुनती कहाँ है, अम्मी ने सारा का सारा सामान उठा के ऊपर रखवा दिया, कोई चीज़ रह ना जाए ऊपर रखने वाली। ख़ैर वो अलग बात है, लेकिन अभी अम्मी बहुत तंग हो रही थी। फिर अम्मी कभी आधा इसमें डालें, आधा उसमें डालें, फिर मिक्स करें। मैंने कहा वही अगर आपने बड़ा बर्तन रखा होता नीचे, तो आपको तंग तो ना होना पड़ता। तो आप भी मेक श्योर किया करें चीज़ थोड़ी हो ना, तो बर्तन फिर भी ज़्यादा हो। ये तो हमारी चीज़ ज़्यादा बन गई थी, बर्तन छोटा पड़ गया। लेकिन हमेशा याद रखें, चीज़ तब मज़ेदार बनती है आपका बर्तन बड़ा और खुला हो। और आप लोगों ने ये मेक श्योर करना है कि आपका बर्तन ना बड़ा हो, क्योंकि अम्मी बड़ा मुश्किल में थी, क्योंकि बार-बार कभी मसाला आधा इधर डालें, कभी उधर डालें और मिक्स करें। तो आप लोगों ने हमेशा, ये मेरा बहुत अच्छा मशवरा है आप लोगों को, बर्तन खुला रखा करें, क्योंकि चीज़ कम हो वो बर्दाश्त है, अगर बर्तन छोटा हो चीज़ ज़्यादा हो ना, फिर वो नहीं बर्दाश्त, वो चीज़ें भी बाहर गिरती हैं और सही से मिक्स भी नहीं होती। ख़ैर यहाँ पे अम्मी ने मुश्किल से ही कर लिया। और इसके अंदर ना अम्मी ने गरम मसाला सारा जो था वो कूटा हुआ डाला। हम लोगों ने ग्राइंडर के अंदर चॉप नहीं किया, हम लोगों ने हाथ से कूटा था डोरी के साथ, सॉरी डंडे के साथ। और गरम मसाला जो है ना वो इसके अंदर डाल दिया और वो शामिल करके अम्मी इसको अच्छे से मिक्स कर रही थी। और कभी अम्मी आधा इसके अंदर मिक्स करें, कभी आधा उसके अंदर मिक्स करें, और इस तरह से हम लोगों ने मिक्स कर लिया। ख़ैर हमारा काम तो हो गया। और गरम मसाला जो है ना, हम लोगों ने पहले अच्छे से ना उसको रोस्ट किया था फ्राई पैन के अंदर, उसको गर्म करके फिर हम लोगों ने कूटा था। तो आप लोग ये मेक श्योर कीजिएगा। और यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करना है। और इतने मज़ेदार बने ना, यहाँ पे मेरी बहन ने, मैंने, मेरे भाई ने, मेरे पापा ने, हम लोगों ने इतनी तारीफ़ की। और मेरे तो इतने फ़ेवरेट हैं, मैंने अम्मी को बोला अम्मी मैं तो सारी ज़िंदगी भी ये खा सकती हूँ। अम्मी इतना हँसने लग गई, अम्मी कहती सारी ज़िंदगी मैंने कहा हाँ जी, हूँ ना मैं पागल। और मुझे इतने मज़े के लगे। ख़ैर इसके बाद अम्मी ने इसके अंदर 4 अदद अंडे डाल दिए थे। और आप लोगों ने मेक श्योर करना है मसाला हमारा ठंडा होना चाहिए दाल का, क्योंकि अगर गर्म होगा तो अंडे जाके अंदर पक जाएँगे। क्योंकि एक बार ये मिस्टेक मेरे से हो चुकी है, तो मैं आप लोगों को पहले से ही आगाह कर रही हूँ। मसाला हम लोगों ने अच्छे से मसाले मिक्स करने के बाद भी ठंडा किया, फिर हम लोगों ने डाले कि अंडे कहीं जाके अंदर पक ना जाएँ। और 4 अंडे हम लोगों ने डाल दिए और इसको भी फिर हम अच्छी तरह से मिलाएँगे और मिक्स करेंगे। और अंडा तोड़ते वक़्त ना अल्लाहू अकबर आप लाज़मी 3 बार पढ़ा करें, क्योंकि मेरी अम्मी कहती हैं वो पढ़ना चाहिए होता है। अंडा तब हलाल होता है और मुझे ये बात अच्छी लगती है। अब कुछ लोग शायद ये ना आके बोलें कि ऐसा तो नहीं होता, हम तो नहीं पढ़ते। तो बात ये है, आप नहीं पढ़ते वो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर पढ़ भी लेंगे ना तो अल्लाह माफ़ करे कोई गुनाह नहीं होगा। अच्छी बात बता रही हूँ। ख़ैर मुझे खुद नहीं पता था और अम्मी को भी पहले नहीं पता था, अम्मी को किसी ने बताया था और तब से मेरी मम्मा पढ़ती हैं। अच्छी बात जो है वो आगे पहुँचानी चाहिए। और मेरे ख़्याल से सिर्फ़ अंडों पे ही नहीं, बल्कि हम मुसलमान हैं और जो भी चीज़ हम खाएँ ना, हमें पहले बिस्मिल्लाह भी पढ़नी चाहिए और अल्लाह का नाम लेके ही हमें वो चीज़ खानी चाहिए। बेशक अल्लाह की देन है और अल्लाह की जो है ना नेमतें, उनका शुक्र भी अदा करना चाहिए। ख़ैर यहाँ पे अच्छे से हम लोगों ने इसके अंदर अंडे मिक्स किए और मसाला ठंडा हो चुका था, उसके बाद अम्मी ने किया और इस बार अंडे जो हैं वो अंदर जाके नहीं पके, क्योंकि मसाला जो है वो ठंडा था। और इस बार कोई हम लोगों से मिस्टेक नहीं हुई, कबाब बड़े परफेक्ट और लेवल के बने। मिस्टेक पहले भी नहीं होती, मेरा मतलब वो एक बार मेरे से हुई थी, मैंने अंडे गरमा-गरम उसके अंदर डाल दिए थे। ख़ैर यहाँ पे इसको अच्छी तरह से मिलाते जाएँ, दोनों हाथों से मिलाते जाएँ। ग्लव्स पहनना चाहें तो वो भी पहन सकते हैं, मेरी अम्मी ऐसे ही करती हैं। और ग्लव्स हैं भी नहीं तो ऐसे भी चलेगा, क्योंकि आपने घर पे ही खाने हैं और घर वालों को आपको पता होता है, जो जितना साफ़ है उसको अपना खुद ही आइडिया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी का खाना अच्छा है, मेरी अम्मी का टेस्ट अच्छा है और मेरी अम्मी की सफाई होती है, इस वजह से हम अपनी माँ के अलावा किसी का भी दूसरे का नहीं खाते। हमारे तो हलक से भी नहीं उतरता। ख़ैर यहाँ पे मसाला भी हमारा मिक्स हो गया और इसके बाद अम्मी ने ना अच्छे से मतलब जिस शेप में यानी कि जितने मोटे रखना चाहें या जिस शेप में जितने बड़े या जितने छोटे रखना चाहें, आप शामी टिक्की बना के वो रखते जाएँ। और वो अम्मी ट्रे के अंदर रख रही थी, उसके ऊपर अम्मी ने ना शॉपर वगैरह वो कट करके रखा और फिर उसके ऊपर अम्मी लेयर लगा रही थी। और उसके ऊपर फिर अम्मी ने शॉपर रखा, फिर लेयर लगाई, ऐसे ही आप लोग करते जाएँ। और इसको तकरीबन 1-2 दिन रखें, जब ये फ्रीज़ हो जाएँ अच्छे से, आप लोग इनको उतारें, फाड़ लें और इसको किसी बॉक्स के अंदर रख लें, किसी पैकेट के अंदर रख लें।
शॉपर के अंदर रख लें, ज़िप बैग के अंदर रख लें। आप इसको उसके अंदर डाल के ना अच्छे से आप स्टोर करके रख सकते हैं और इसको आप जितने मर्ज़ी मंथ रखें, स्टोर करें और खाएँ, क्योंकि 2 ढाई माह से ज़्यादा तो नहीं कोई रखेगा। ये भी मैं ज़्यादा ही बता रही हूँ, ख़त्म हो ही जाते हैं, ख़त्म होने वाली चीज़ है, ज़ाहिर-सी बात है। और ये देखिए अम्मी ने तकरीबन मीडियम साइज़ रखा था, बहुत ही ना ज़्यादा बड़ा, ना ज़्यादा छोटा और ना ज़्यादा मोटे, और बड़ा बेहतरीन साइज़ था और हमारे बन गए थे तकरीबन 80-90 कबाब तो शायद बन गया था, और आपका भी बन जाएगा। और आप लोग भी बनाएँ, एन्जॉय करें और हमारी रेसिपी ट्राई करें और मुझे लास्ट में बताएँ आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। और यहाँ पे हमारे कबाब जो है ना इतने कोई लज़ीज़ बन गए थे ना, मैंने अम्मी से इतनी मुश्किल से मसाला लेके खाया, क्योंकि मेरी 2-3 चीज़ें ना मुझे कच्ची खाने की बहुत बुरी वाली आदत है। उनमें आते हैं चावल, वो मैंने आपको पहले भी बताया था, मुझे दम से पहले वाले चावल इतने पसंद है ना कि मैं पके हुए नहीं खाती। मैं कहती हूँ अम्मी आप मुझे बड़ी-सी प्लेट एक भर के दे दें कच्चे चावलों वाली, क्योंकि उसमें होती है यखनी, नमक का टेस्ट होता है और मुझे वो अच्छे लगते हैं। अम्मी वो देती नहीं है। अम्मी को ऐसे लगता है जैसे हम ना किसी दुश्मन को दे रहे हैं। ख़ैर, बड़ा औखा हो के, बड़ा तंग हो के मुझे अम्मी से हाफ़ प्लेट कहीं न कहीं जाके मिल ही जाते हैं और फिर मैं वो खाती हूँ। और यहाँ पे भी मिसाले के साथ भी कुछ ऐसे हुआ, अंडे से पहले मैंने अम्मी से इतना मुश्किल से अम्मी से मसाला लिया ना, और अम्मी ने मुझे थोड़ा-थोड़ा करके दिया, वो मैंने खाया और शुक्र अदा किया गनीमत समझ के कि ये भी मुझे मिला है। अम्मी को ऐसे लगता ना, अम्मी कहती हैं आप लोगों के लिए ही तो बना रही हो, तो मैं कहती हूँ अम्मी अभी तो मुझे भूख लगी है, अभी तो देना, मुझे खाने तो दें। बाद में फिर मज़ा नहीं आता, बाद में तो फ्रीज़ हो जाना था, ठंडा हो जाना था, मैंने कौन-सा फिर बाद में खाना है, बना के ही खाने हैं। तो ये गरमा-गरम होता है ना, मुझे अच्छा लगता है, मसाले मिक्स होने के बाद ना फिर मैं खाती हूँ। ख़ैर अम्मी जो है ना मुझे नहीं देती, मेरी 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो पकने से पहले खाने की आदत है, मुझे अच्छी लगती हैं। और मैं वो बंदा हूँ जिसको बुरी-बुरी स्मेल्स भी अच्छी लगती हैं। मेरा मतलब बुरी-बुरी से मुराद आप गलत ना मतलब लीजिएगा। आई मीन जैसे पेट्रोल की होती है और सिगरेट की होती है और एक और होती है, हाँ, शूज़ पॉलिश, मुझे उसकी स्मेल भी बहुत पसंद है। गाइस मैं हूँ ही पागल, और मुझे ऐसी ना अजीब-अजीब चीज़ों की ना मतलब स्मेल्स पसंद है। लोग मतलब नाक पे अक्सर कपड़ा दे देते हैं और दूर रहने की कोशिश करते हैं, और मैं जो हूँ मेरा उल्टा ही दिमाग है। मेरा ना बस पता नहीं क्या भेजा है, उल्टा ही हूँ मैं। ख़ैर मेरे हर काम उल्टे हैं। ख़ैर आप लोगों ने इस बात को इग्नोर करना है। और यहाँ पे माशाल्लाह से हमारे कबाब इतने प्यारे और इतने बेहतरीन बन गए थे और इतने मज़ेदार थे ना, मैं कहती हूँ हमारी तरफ गेस्ट आए ना, हम उनके आगे रखे तो वो कहें, "कौन से होटल से आप लोगों ने ये कबाब मँगवाए हैं? ये क्या नंज के हैं?" ख़ैर इस बार चिकन के नहीं बनाए, चिकन के अम्मी नेक्स्ट टाइम बनाएँगी और दोबारा बनाएँगी। तो मैंने कहा मुझे सादे बना के दें। आप लोगों को पता है आपकी प्यारी यूट्यूबर मारू इन्फो यानी कि मारिया जी, वो चिकन नहीं खाती, तो इसलिए चिकन वाले नहीं बनाए। उनकी प्यारी मम्मा जान ने उनके लिए स्पेशल सादे शामी कबाब बनाए, क्योंकि मुझे चिकन नहीं पसंद। और गाइस मेरे घर में इतनी अहमियत है ना, छोटे होने के भी अपने ही फ़ायदे हैं। आप लोग जो चीज़ चाहें, जो माँगना चाहें, आपको आपके मतलब की बनी-बनाई मिल जाती है बैठे-बिठाए। हम घर वालों के टुकड़े पे पल रहे हैं, हमें जो जैसा मिलता है हम खुशी-खुशी खा लेते हैं। कभी-कभी फ़रमाइश करते हैं छोटी-मोटी, वो भी पूरी हो जाती है, और क्या चाहिए? लाइफ़ में यही होना चाहिए, बना-बनाया आपको मिल जाए, पका-पकाया आपको मिल जाए, और जो चीज़ आप मुँह से निकालें वो आपके सामने हाज़िर हो जाए। लाइफ़ तो इसको कहते हैं, ये एन्जॉयमेंट है। तो गाइस मेक श्योर आप भी मेरी तरह हड हराम बनें और आप लोग भी ऐसे ही घर वालों को तंग करें और एन्जॉय करें। सो गाइस कबाब बहुत अच्छे थे, आप लोग भी ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कबाब की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, बना के मुझे लास्ट में बताइएगा। और ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप सो आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे, आपने व्लॉग को करना है लाइक, चैनल को करना है लात मार के सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स लात मार के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।